कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनावी वादों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, चुनावी गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, नहीं तो सरकार का दिवालियापन हो जाएगा। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकारा। क्या ये पाठ उन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाया? रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस घोषणा करके जनता को मूर्ख बनाती है। वे घोषणा को लागू नहीं करते, लेकिन बीजेपी की सरकार वादों को पूरा करती है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले, महर पर पीएम अमित शाह और फडणवीस ने लगाए हैं गंभीर आरोप। उनके खिलाफ जांच का ऑर्डर हुआ क्या? दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजित पवार। मलाड गांव के ग्रामीणों से की मुलाकात, अपने पक्ष मांगे वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल, एमवीए की सरकार बनना तय। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग। संजय राउत बोले, रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती है, उन्होंने हमारे फोन टैप करवाए, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगा नया पोस्टर, अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, एसपी को जनता से कोई मतलब नहीं, उनकी सरकार में गुंडे, माफिया और बदमाश पुष्पित और पल्लवित हुए। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से कहा, ये खरदूषण और चंडमुंड को लेकर आएंगे, कहीं ताड़का को भेजेंगे, बहन बेटियों, गरीबों और कारोबारियों के लिए खतरा पैदा करेंगे। जेएमएम सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, जुमलेबाजी करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा, झारखंड में हमारी सरकार फिर से बनेगी। यूसीसी पर बोले जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर, यूसीसी का बड़ा मुद्दा, कानून से प्रभावित होने वालों को विश्वास लिए बगैर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबराय का निधन, 69 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, देवेंद्र राणा का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग में भारतीय चीन के सैनिकों ने पेट्रोलिंग शुरू की, दोनों देशों के कमांडरों ने दी जानकारी। दीपावली के बाद लगा महंगाई का जोरदार झटका, 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 62 रुपए बढ़ा। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम 1802 रुपए हुई, 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर पर भी बढ़े 15 रुपए। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आरके सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि।